अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आए हैं एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और आज की हमारी वीडियो है आईटी क्लास से, आईटी कोर्स से रिलेट। आईटी क्लास में जो हमारी 6th वीक की क्लास थी उससे रिलेट का टॉपिक है आज, और उसका तमाम लेक्चर और तमाम प्रैक्टिकल हमने अपनी इस वीडियो में कंप्लीट करा है। और जिन बच्चों की वो क्लास रह गई थी वो बच्चे मेरी वीडियो के थ्रू क्लास ले लें, और जिन बच्चों ने वो क्लास ले ली थी अगर उनकी कोई क्यूरी थी, उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, उन्हें प्रैक्टिकल करने में कोई इशू है, कोई क्यूरी है, तो वो मेरी वीडियो के थ्रू सीख सकते हैं। आज की वीडियो में हमने पूरा लेक्चर कवर किया है, पूरा प्रैक्टिकल कवर किया है, होमवर्क कवर किया है, और बेसिकली जो एरर्स आ रहे थे हमने उनको भी डिटेक्ट किया है, समझा है उन, ताकि वो एरर्स जो हैं वो दोबारा ना आए, और इन केस अगर आप भी जाएँ तो हम उन्हें फ़ौरन डिटेक्ट कर लें और उन्हें सही कर लें, अपने एरर को रिज़ॉल्व करना भी सीखा है। तो आज की वीडियो टोटली बेस है 6th क्लास की, जो 6th वीक की जो क्लास हुई है उससे रिलेट। तो आप अपनी जो भी आपने क्लास ले ली थी, अगर इन केस नहीं ली थी, रह गई थी, तो आप उससे रिलेट आज की वीडियो देखें और उससे रिलेट सीख लें, क्योंकि आगे इम्तहान होने का भी जो है वो एक अनाउंसमेंट चल रही है कुछ। तो अच्छी बात यह है कि प्रीवियस जो क्लासेस हमने ले ली हैं हम उनसे रिलेट सीखते रहें, पढ़ते रहें। अगर रिवीजन होता रहे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोडिंग पर आपकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो प्रैक्टिस करते रहें, अगर एरर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए वक्त ज़ाया के बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि आज की वीडियो में हमें क्या क्या कवर करना। चलिए आइए। बेसिकली ऐसा हुआ था कि जो है हमने सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे, लेकिन हमने लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो नहीं पढ़ा था। तो उसके लिए आज हम लॉजिकल ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ते हैं। और आज की क्लास बेसिकली हमारी क्लास होगी वो 6th क्लास के हवाले से होगी, और जो भी हमने 6th क्लास में पढ़ा था उसके रिलेट हम आज सारे तमाम वीडियो जो बनी है वो उससे रिलेट बनी है, हम उससे रिलेट ही पढ़ेंगे। तो आज जो हमें ऑपरेटर पढ़ना है, तो ऑपरेटर में बेसिकली हमारे को यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एंड, और एंड को जो है हम किस तरह से अपने प्रोग्रामिंग में लिख सकते हैं वो हम एंड इस तरह से आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अपने कीबोर्ड पर देखें तो आपके जो 7th है उसको साथ भी आपको ये जो है नज़र आ रहा है एंड लिखा हुआ, और इसको आप शिफ्ट दबाकर इस एंड को लिख सकते हैं। शिफ्ट दबाएं, 7 दबाएं तो आपके पास ये एंड इस तरह से लिखा हुआ सकता है। सेकेंडली आपके पास है और की ये जो साइन है, ये साइन की आपको अपने कीबोर्ड पर नजर आ रही होगी। आपके इंटर का जो बटन है उससे उसके ऊपर बिल्कुल ये साइन है, और इसको भी आप शिफ्ट की मदद से लिख सकते हैं। थर्ड वन आपके पास आ रहा है नोट, और नोट में आपके जो ब्रैकेट है उसके अंदर से ये इस तरह से आपको एक साइन नजर आ रही है। इस साइन को हम बेसिकली नोट की साइन से भी डिनोट करते हैं, हम इसे नोट की साइन से भी जानते हैं। तो ये साइन नोट के लिए भी जो है वो यूज़ होती है। अब हम आ जाते हैं कि हम इन जो साइन से इससे रिलेट अपना काम हम किस तरह से कर सकते हैं, और ये जो साइन है इसकी मदद से जो है हम किस तरह से जो है अपना तमाम कोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए, आपको अपनी स्क्रीन पर ये तो दिख ही रहा है, मैंने आपको इससे रिलेट बता भी दिया है ये जो साइन है। अब हम चलते हैं आगे और हम वेरिएबल की मदद से इसे सॉल्व करने की, इसे समझने से पढ़ने की कोशिश करते हैं और पढ़ते भी हैं, और आप इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपकी जो कोडिंग है मज़ीद बेहतर होती चली जाए। अब हम यहाँ एक वेरिएबल लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं लेट नंबर 1 इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर 1 इज इक्वल टू, विजिबल टू में हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि हम एक नंबर ही लिखते हैं, और हमें नंबर ही लिखना है, लेकिन नंबर जो है NUMBER नहीं लिखना है, बेसिकली हमें यहाँ नंबर लिखना है। लाइक मैं यहाँ लिख देती हूँ 10, कॉलम लगाते हैं। सेकंड लाइन में भी हम नंबर लिख लेते हैं, लेट नंबर 2 इज इक्वल टू की साइन, और यहाँ हम सिंपल सा नंबर लिख लेते हैं लाइक 20, कॉलम लगाते हैं। और एक नंबर और लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं लेट नंबर 3, ठीक है, इज इक्वल टू की साइन। और 3 में जो है 10 20, तो मैंने 3 में मैं 5 लिख लेती हूँ, और इसमें जो है मैं कॉलम लगा देती हूँ। अब मेरे को जो है इसे सिंपल तो मैंने लिख लिया, अब मैं सिंपली प्रिंट कराने की कोशिश करती हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, लेकिन इधर 3 नंबर लिखे हैं, मैं इन तीनों नंबरों को किस तरह से प्रिंट कराऊंगी? जैसा कि आपके पास लिखा हुआ है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, इस तरह लिख के प्रिंट करवाऊंगी या किसी और तरह से प्रिंट करवाऊंगी, ये बताएं। मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मैं इसे किस तरह से जो है वो प्रिंट कराऊंगी। बेसिकली हम पढ़ यहाँ रहे हैं एंड और नॉट। तो अभी हम ऐसा करते हैं, पहले एंड पढ़ते हैं। एंड पढ़ने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर लिखे हुए हैं, सही है, 10 20 और 5। अब हम 3 नंबर को ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं कंसोल में किस तरह से लिख रही हूँ। मैं कंसोल में लिख रही हूँ सबसे पहले नंबर 1
इज इक्वल टू टाइम्स, मैंने इज इक्वल टू लिखा है, बराबर है नंबर 1 बराबर है नंबर 2 के। और जब दो चीजें हम लिख रहे हैं और हमें उन्हें सेपरेट कराना है तो या तो हम बीच में उसके जो है कोमा देते हैं, और अगर यहाँ हम कोमा नहीं दे रहे हैं तो मुझे, मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंड। ठीक है, तो मुझे यहाँ दो बातें लिखनी है और एंड पढ़ना है, तो एंड की मदद से यहाँ मैं लिखूंगी एंड 2 टाइम्स। और यहाँ मैं एक चीज और लिख दूंगी। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगी ये बताएं। या तो मैं पहली बात मैंने ये लिखी है, यहाँ मैं दो बातें लिख रही हूँ ना, क्योंकि मैंने यहाँ एंड लगाया। या तो मेरा नंबर 1 नंबर 2 के बराबर है, स्ट्रिक्टली बराबर है, और अगर नहीं है, मतलब एक बात ये होगा कि नंबर 1 नंबर 2 के बराबर है। दूसरी बात मैं यहाँ ये लिख रही हूँ कि नंबर 1, ये देखें, ग्रेटर देन है, लेस देन तो छोड़ा, नंबर 1 मेरा जो है वो ग्रेटर देन है नंबर 2 के। ठीक है, यहाँ मैंने दो बातें लिखी हैं कि क्या मेरा नंबर 1 नंबर 2 के बराबर है, और यानी कि हमारा मेरा जो नंबर 1 है वो नंबर 2 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ मैंने दो बातें लिख ली। अब यहाँ हमने टर्मिनल नहीं बनाया था, तो यहाँ जाए डॉट पर क्लिक करें, टर्मिनल पर क्लिक करें, न्यू टर्मिनल पर क्लिक करें, और पावर शेल यहाँ पर आ जाइए, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ तक सबसे पहले अपने कोड को क्या करेंगे, कंपाइल कराएंगे जावास्क्रिप्ट में। मेरी फाइल का नाम है main.ts, मैं यहाँ लिखूंगी tsc main.ts। ठीक, अभी मेरा कोड जो है वो कंपाइल हो रहा है जावास्क्रिप्ट में, अभी हुआ नहीं है। जैसे ही हो जाएगा, देखें हो गया, ये मेरे पास लेफ्ट साइड में लिखा हुआ आ जाएगा जेएस main.js। चलिए अब मुझे रन कराने के लिए क्या करना है, यहाँ लिखना है मुझे नोड main.js। ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है फॉल्स। फॉल्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा नंबर 1 नंबर 2 के बराबर नहीं है। नंबर 1 मेरा 10 है और नंबर 2 मेरे पास 20 है। इसी तरह नंबर 1 मेरे पास 10 है, नंबर 2 20 है। और आगे जो दूसरी बात है कि नंबर 1 जो है बड़ा है नंबर 2 के, तो नहीं, नंबर 1 बड़ा भी नहीं है नंबर 2 के, नंबर 1 छोटा है नंबर 2 के। तो आप लोगों की समझ में यहाँ तक बात आई होगी, नहीं आई है आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा आपकी समझ में बात आई है या नहीं आई है। और अगर मजीद आपको लगे कि आपकी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिप्ले कर देखिएगा, मुझे कमेंट कर बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी जो भी प्रॉब्लम है, क्यूरी है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। अब ऐसा करते हैं, हम मज़ीद इसे आगे फर्दर पढ़ते हैं, ताकि और जो इसके अंदर दो चीज़ें और लिखें वो भी हमारी समझ में आए कि बेसिकली हमने और लिखा क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक समझ में आया कि हमने यहाँ पर दो चीज़ों को लिखा है, भले उसका आंसर ट्रू आए या फॉल्स है, लेकिन उन दोनों के दरमियान हमने एंड किस तरह से जो है वो ऐड किया है। अब हम यहाँ मज़ीद आगे हम यहाँ पर मज़ीद आगे पढ़ते हैं, और हम ऐसा करते हैं, थर्ड लाइन को मिटा देते हैं यहाँ पर, और हम इसी में जो है फर्दर वो पढ़ते हैं कि नंबर 1 नंबर 2 के बराबर है, इसको भी एज इट इज़ रहने देते हैं। नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है तो हम इसे लेस देन कर देते हैं, ऐसा करते हैं। और यहाँ जो एंड की साइन है, इस एंड की साइन को हटाकर हम सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, और सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, ये देखें, और के लिए हम इस तरह की साइन लगाते हैं, और इस तरह की साइन लगाकर हम यहाँ पर और का जो ये साइन है इसको हम पढ़ सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे tsc main.ts, अपने कोड को जो है कंपाइल कराते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ, और जैसे हमारा कोड जावास्क्रिप्ट की तरफ कंपाइल हो जाएगा हम इसको रन करा कर देखेंगे। ये कोड हमारा कंपाइल हो चुका है, तब हम इसे रन करा कर देखते हैं। tsc के बाद हमें node.main.js करना है। ये देखें मेरे पास आ रहा है ट्रू। ट्रू क्यों लिखा हुआ है, हमारा नंबर 1 नंबर 2 के बराबर है, या तो क्योंकि बीच में क्या साइन है, और नंबर 1 नंबर 2 के बराबर है, या नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 के, सॉरी लेस देन है, नंबर 1 लेस देन है नंबर 2 के। तो नंबर 1 नंबर 2 के बराबर तो नहीं है, लेकिन या, क्योंकि यहाँ और की साइन है तो और का मतलब होता है या, तो या नंबर 1 जो है नंबर 2 से लेस देन है, तो हाँ ट्रू आ गया, नंबर 1 नंबर 2 से लेस देन है। आप लोगों की समझ में आ गया होगा ये सेकंड ऑप्शन भी, सेकंड लाइन भी, कि ये किस तरह से जो है ये सेकंड लाइन करवाइए। अब हम ऐसा करते हैं, थर्ड की तरफ आते हैं, और थर्ड हमारे पास है नॉट। नॉट के अंदर हमारे पास साइन कौन सी है, ये वाली साइन को आप किसी और साइन से भी जो है आपको इसका नाम पता है, लेकिन फिलहाल हम इसको कुछ और नाम नहीं दे रहे हैं, हम इसको यहाँ पर नॉट का ही नाम दे रहे हैं, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो। और यहाँ पर भी हमारे पास दो ही जो है नंबर 1 और नंबर 2 है,
और इसी तरह से नंबर 1 नंबर 2 हमारे पास कंसोल में लिखा है, लेकिन हम यहाँ कंसोल में करेंगे कुछ चेंजेस। जो हमारे पास है 2 इज इक्वल 2 की साइन, हम यहाँ से 1 इज इक्वल 2 की साइन को जो है वो ट्रेस करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं नॉट की साइन लगा देते हैं। नॉट की साइन 1 के साथ है और इसे भी आप शिफ्ट की मदद से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपने लिख दिया नंबर 1 नंबर 2 और ये और की साइन अपनी जगह पर इसी तरह से लिखी हुई है और नंबर 1 नंबर 2 से लेस देने। चले अब हम इसे ऐसा करते हैं, कंपाइल करा देते हैं जावास्क्रिप्ट में, देखते हैं आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है टर्मिनल में। अभी जो है मेरा कोड कंपाइल हो रहा है, हो चुका है। अब ये देखें मैंने जावास्क्रिप्ट में इसे रन कराना है। अब मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है, नंबर 1 नंबर 2 के बराबर नहीं है, तो हाँ नहीं है, और नंबर 1 नंबर 2 से लेस देने, तो हाँ लेस देने। दोनों बातों में क्या आ गया, ट्रू। तो मेरे पास इसने क्या शो करा दिया, ट्रू। थर्ड ऑप्शन भी हमने पढ़ लिया है कि थर्ड में हमारे को वो क्या कह रहा है, नंबर 1 नंबर 2 के बराबर नहीं है, तो ये बात भी ट्रू है। नंबर 1 नंबर 2 से लेस देने, तो हाँ नंबर 1 नंबर 2 से हमारे पास लेस देना। यहाँ तक सबकी समझ में आ गई। ये तीनों ऑपरेटर हमने बहुत बेसिक से पढ़े हैं, बहुत छोटी जो है यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं उनसे पढ़े हैं। मुझे उम्मीद है आप सबकी समझ में आई होगी। अगर इनकेस नहीं समझ में आई तो आप मेरी वीडियो को रिप्ले कर देखिएगा। नहीं समझ में आया तब भी तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर पूछिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, आपकी समझ में आई नहीं आई, और ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए क्रिएट करती रहूँ। और पढ़ लेते हैं। और वो एक चीज़ क्या है, वो एक चीज़ ये है कि देखें नंबर 1 नंबर 2 लिखा है, नंबर जो है वो लिखा है हमने 10 नंबर 1 में और नंबर 2 में हमने 20 लिखा है। लेकिन हम नोट की साइन को मजीद एक बार और पढ़ लेते हैं कि नोट में जो है हमारे पास ये साइन है, इस साइन को अगर हम अपने कंसोल जो लिख रहे हैं हम, तो उस कंसोल में अगर हम पहले इस साइन को लगा लें, उसके बाद ब्रैकेट में हम लिख लें नंबर 1 नंबर 2 के बराबर नहीं है, तो ये हमारे को क्या आउटपुट देगा, क्या प्रिंट कर देगा। तो हम इसे कंपाइल कराते हैं पहले जावास्क्रिप्ट में, फिर हम जो है जावास्क्रिप्ट की मदद से इसे रन करा कर देखेंगे और आउटपुट देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास आउटपुट आ क्या रहा है। हमने लिखा नोट मेन डॉट जेएस, तो ये हमारे पास आ रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है कि नंबर 1 नंबर 2 के बराबर नहीं है। यहाँ तक तो सही, लेकिन जो भी हमारे पास आंसर आ रहा होगा ये उसका उल्टा हमें देगा। यहाँ तक बस ये कि हाँ भाई नंबर 1 नंबर 2 के बराबर नहीं है, लेकिन आंसर जो हमारे पास आ रहा था, आगे हमने जो ये नोट लगाया हुआ है इसकी मदद से वो आंसर हमारे पास अपोजिट आंसर आ गया, उसका दूसरा आंसर आ गया, उसका ऑल्टर आंसर हमारे पास आ गया। तो ये देखें उसका आंसर हमारे पास आया है फॉल्स। आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं आया प्रैक्टिस करते रहें, ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आया कमेंट करके ज़रूर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास मॉड्यूल, और मॉड्यूल को हम बहुत सादा से अल्फाज में इस तरह से, पहले तो अपनी स्क्रीन पर ही देख लें कि बेसिक ऑफ मॉड्यूल्स लिखा है, एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स। यानी कि हम सादा से अल्फाज में ये समझ लेते हैं कि दो जगह हमारे पास पेपर्स रखे हैं और हमें उन्हें एक जगह रखना है, या फिर आप ये देख लें कि हम एक जगह पर जो है उन पेपर्स को किस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों पेपर्स मौजूद हैं। यानी कि हमारे पास, अगर आप समझे, हमारे पास दो पेपर्स हैं और एक किताब रखी है और हमारे को उन दोनों पेपर्स को एक किताब में रखना है, या फिर हमें एक ही किताब के अंदर दोनों पेपर्स चाहिए, तो वो हमारे पास पॉसिबल है मॉड्यूल्स के थ्रू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू। और आज की वीडियो में, हम आज के लेक्चर में हम जो कवर करने वाले हैं वो हम मॉड्यूल को भी कवर कर रहे हैं, और हम इसको बाय प्रैक्टिकल भी देखेंगे, वर्किंग करके भी देखेंगे, कोडिंग भी के थ्रू भी देखेंगे। हम देखेंगे कि इसमें प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है। लेकिन मॉड्यूल में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो एक मेन वर्किंग तो है हमारे लिए, लेकिन इससे हट के भी हमारे को कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं, जो कि फ़ाइल्स में चेंजेस होती हैं। अब कौन सी फ़ाइल में चेंजेस करनी है, इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए आपको बेसिकली चेंजेस करनी है, तो वो करनी है tsconfig की फ़ाइल में। देखें tsconfig की फ़ाइल में आपको कहाँ कहाँ चेंजेस करनी है। आपको सबसे पहले टारगेट पर चेंजेस करनी है। टारगेट पर आपको लिखना है 2016 या 17 आपके पास लिखा रहा होगा, वहाँ आपको 2020 करना है। जब आप वहाँ क्लिक करोगे, उसे रिमूव करोगे, तो उस जगह पर एक लिस्ट खुलकर आ जाएगी जहाँ आपको 2020 सेलेक्ट करना है। फिर आपके पास आगे चलेंगे तो आपके पास जो है इसी लाइन में नीचे आपके पास रेजोल्यूशन लिखा होगा, उसमें आपको नॉट नेक्स्ट लिखना है। मॉड्यूल रेजोल्यूशन को अनकॉमेंट करना है, नॉट नेक्स्ट के एन को आपको कैपिटल रखना है। तो कुछ वर्किंग है, ये वर्किंग आपको देखें करनी है। इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप इसके अंदर जब वर्किंग करेंगे तो ही आपके ये फ़ाइल जो है वो रन हो सकती है, ये तभी काम करेगी। अदरवाइज़ आपके पास एरर आते रहेंगे और आपकी वर्किंग जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आप यही सोचते रहेंगे कि भाई मैं तो वर्किंग बिल्कुल सही कर रही हूँ, एज इट इज़ कर रही हूँ, लेकिन ये क्यों हमारी जो फ़ाइल है वो रन नहीं कर पा रही है। कंपाइल तो होगी लेकिन रन नहीं कर पाएगी, तो जो आपका कोड है वो रन नहीं होगा।
जब वो रन नहीं होगा तो आपका काम वहीं अधूरा रह जाएगा। तो फाइल की जो चेंजेस हैं वो आपको करनी है। इसी तरह से आपको npm init -y ये एक कमांड है कौन सी फाइल की, याद तो आ गया होगा, चलें अगर नहीं आया तो मैं आपको बता दूं। ये कमांड आप पास करेंगे पैकेज जेसन की फ़ाइल में, और पैकेज जेसन की फ़ाइल में भी हमारे को कुछ चेंजेस करनी है, यानी कि मेन के नीचे वाले जो जगह है उधर आपको मेन index.js के नीचे आपको इंटर कर कर क्लिक कर कर जो है एक स्पेस बनानी है, और उस स्पेस में आपको लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में टाइप, और इन्वर्टेड कॉमास में ही मॉड्यूल लिखना है। देखिए एस को ऐड नहीं करेगा, मॉड्यूल्स हमें नहीं लिखना है, हमें सिर्फ मॉड्यूल लिखना है, और कोमा लगाना ना भूलिएगा, ना कॉन्फ़िग की फ़ाइल में ना मॉड्यूल्स में, कोमा ज़रूरी है, ध्यान से काम कीजिएगा। छोटा अब आप देखें यहाँ पर जो है फाइल्स क्रिएट हुई हुई हैं, चेंजेस हुई हुई हैं। यहाँ पर कुछ मेरी जो है पहले की फाइल्स थी, मैं उनको जो है डिलीट करूँ और आपके लिए एक नई फाइल्स क्रिएट करती हुई चलूँ। तो देखें सबसे पहली फाइल जो हमारे को जिसमें वर्किंग करनी है वो फाइल है first.ts की, और main.ts की फाइल आपके पास मौजूद होनी चाहिए बनी हुई। आप बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती, फाइल्स बनाना सबको आता है। सबसे पहले मैं first.ts में वर्किंग करूँगी। यहाँ मैं वेरिएबल लिखूँगी let a इज़ इक्वल टू ए जो है मेरा वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू मैंने 5 रखी है, कॉलम लगाऊंगी, और फिर मैं इसी के साथ लिखूँगी क्योंकि मुझे इस फाइल को एक्सपोर्ट कराना है। तो हम यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी शोर होगा, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ही होता है कि आप खुद लिख लो। कभी कभी वो चीज़ नहीं लिखी हुई होती, कुछ और लिखा हुआ होता है जो आपको लिखना होता है, तो आप खुद से लिखेंगे, खुद से कोडिंग करेंगे, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। चलिए अब आप लिखिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ए। फ़िलहाल तो यहाँ एज इट इज़ सही लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर तो नहीं खैर कम ऐसा उस तरह का हो जाता है कि हमें लिखना कुछ होता है और हमारे पास आ कुछ और रहा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से आ रहा होता है, लेकिन आप खुद से अपने हाथ से कोडिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास सही आ रहा होता है। चलिए अभी हमारे को इसको अपने पास कंपाइल नहीं कराना, रन नहीं कराना, हमें main.ts की फ़ाइल में जाना है, और अब हम देखें हमें वहाँ क्या करना है, हमें वहाँ इंपोर्ट कराना है। लेकिन इंपोर्ट कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर console.log करना होगा इंपोर्ट कराने से पहले। तो यहाँ अगर जिस तरह अगर किसी ने मेरी तरह इंपोर्ट लिख दिया है तो उसको भी चाहिए कि वो यहाँ इंपोर्ट ना लिखे, क्योंकि ये मैं खाली दिखाने के लिए लिख रही हूँ कि इंपोर्ट ए फ्रॉम। हम यहाँ पर इंपोर्ट बेसिकली फ़ाइल first.ts की फ़ाइल को कर रहे हैं, लेकिन हम पहले इंपोर्ट नहीं लिख सकते हैं। मैं आपको बार बार बताती हुई चलूँ, हम पहले जो है इंपोर्ट नहीं लिख सकते, पहले हमें कंसोल ही लिखना है यहाँ पर, क्योंकि अभी आपने देखा होगा मैंने लिखा है तो वो जो है बिल्कुल लाइट से कलर में आ रहा था। अब मैं console.log ए करके फिर लिखूँगी ऊपर, और तो फिर वो जो है अपने सही जो बेसिक उसका कलर है, रियल कलर है, ओरिजिनल कलर है, वो उसी तरह से लिखा हुआ आएगा, लाइट कलरिंग में नहीं लिखा हुआ आएगा। तो console.log भले हम पहले लिखेंगे, लेकिन हमें लिखना जो है उसकी जो इस जगह है वो बात की ही है, पहले की जगह जो है वो इंपोर्ट की ही है, और ऊपर जो हमें इंपोर्ट लिखना है वो हमें बेसिकली इंपोर्ट में लिखना क्या था, जब मैंने पहले लिखा था वो मैंने लिखा था इंपोर्ट ए फ्रॉम, वेरिएबल लिखा था मैंने कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं ए को। ए का वेरिएबल हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी फाइल से, तो उस फाइल का हम नाम लिखेंगे, लेकिन .js के साथ लिखेंगे, और इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम डॉट और स्लैश लगाएंगे, वो लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए टर्मिनल में रन करते हैं, tsc लिखते हैं और इसे कंपाइल करा कर देखते हैं। ये देखें कंपाइल हो गया। अब मैं इसको जो है रन कराती हूँ। नोड main.js लिखेंगे, first.ts और js नहीं लिखेंगे, हम इसे मेन फाइल से कर रहे हैं रन। तो देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, नोड main.js। आपको भी इसी तरह से नोड main.js लिखना है, इंटर दबाना है। जैसे ही ये फाइल रन होगी मेरे पास आउटपुट आएगा 5। ये देखें आ चुका है मेरे पास आउटपुट 5। ये क्यों आया है, ये इसलिए आया, ये हमारे पास जो ए का वेरिएबल था उसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी, उसकी वैल्यू हमने 5 लिखी थी, इसलिए ये आया। अब चले मैं एक और फाइल यहाँ पर क्रिएट करती हूँ, उसका नाम होगा second.ts। और देखें second.ts की फाइल में मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ let b इज इक्वल टू, वहाँ मैंने 5 वैल्यू रखी थी, यहाँ मैं क्या रख, चलो 7 रख लेते हैं। हाँ, अब मैं इसको भी कंसोल वो कराती हूँ एक्सपोर्ट, क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट करा के इसको भी मेन फाइल में ले जाना है। तो मैं यहाँ लिखूँगी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बी, कॉलम लगा देंगे। फिर हम जाएंगे main.ts की फाइल में, main.ts की फ़ाइल में जाएंगे, और वहाँ पर भी हमारे को किस तरह से वर्किंग करनी है वहाँ तो हमने पहले से लिखा, बताएं हमें कहाँ पर क्या लिखना है। अगर हम एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं तो भी सही है, लेकिन वो हमारे पास कलरिंग इसी तरह से ना लाइट आएगी, इसी तरह की मुकम्मल कलरिंग नहीं होगी। ये देखें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं पहले लिखूँ console.log तो उसकी पूरी की पूरी जो कलरिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगी, सही आएगी। लेकिन इनकेस अगर मैं बाद में करूं
तो जो है वो उसकी कलरिंग में आपको फ़र्क दिखेगा, तो आप खुद समझ जाइएगा कि आपने क्या किया है। अब देखें जैसे कंसोल डॉट लॉग लिखा तो ऊपर के जो कलरिंग थी वो बिल्कुल सही हो गई। तो पहले कंसोल डॉट लॉग लिखना है, फिर उसके बाद आपको इम्पोर्ट लिखना है। चलें से जो है फाइल को रन कराते हैं। देखें मेरे पास 5 और 7 एग्जैक्ट लिखा हुआ गया, ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। main.ts की फाइल में ये वैल्यू कहाँ है, main.ts की फाइल में। अगर मैं अब इसको जो है a+b कर देख लेती हूँ कि क्या ये रन कर रहा है, क्या यहाँ पर कोडिंग प्रोग्रामिंग चल रही है, मेरी एडिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो चलें रन कराते हैं। a+b करें यानी कि 5 और 7, ये देखिए हमारे पास 12 लिखा हुआ गया। चलिए अब ऐसा करते हैं, एक और बनाते हैं। कंसोल डॉट लॉग में हम लिख देते हैं a-b कर लेते हैं। चलें ये कर लेते हैं। ये कर देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, क्या हमारा ये कोड जो है वो रन हो रहा है नहीं हो रहा। सबसे पहले हमारे को कोड लिखना है, कॉलम लगाने हैं, फिर टर्मिनल में जाके जो है हमें इसको कंपाइल कराना है जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में, और फिर उसके बाद हमारे को इसे रन कराना है। सारा आप एज इट इज़ देख लें, कहीं कोई एरर नहीं आ रहा। अगर इन केस एरर आ भी रहा होता है तो टाइप स्क्रिप्ट में इतना अच्छा एक फैसिलिटी है कि वो आपको डिटेक्ट करके देती है। ये देखें हमारे पास ये रन भी हो चुका है, 12 भी आ गया, -2 भी आ गया। अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पे प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया। मुझे उम्मीद है तमाम स्टूडेंट की समझ में आएगा। अगर इनकेस नहीं समझ में आया हो, कोई क्यूरी हो, तो आप जो है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएगा। मैं उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर अब तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप मेरे तमाम न्यू वीडियो से नोटिफाइड होते रहें, मेरे चैनल की तमाम न्यू अपडेट आप तक पहुँचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।